तो कैसी लगी आपको मेरी वाइल्ड ड्राइविंग? हमेशा की तरह बहुत एंटरटेनिंग। सुनो, इतने दिनों बाद वाइल्ड ड्राइव का मजा लिया। तुम भी खुश हो ना? बाहर निकली उतने दिनों बाद थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहे होगे। थैंक यू जवार, किस चीज का? हर चीज के लिए जो आपने मुझे दी है। खुशियां, मोहब्बत, प्यार। मुझे माँ बनाया, मुझे बेटा दिया। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू। अच्छा, मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा होगा, मैं जाती हूँ। रुक जाओ, क्यों बेचैन हो इतनी? वो हमेशा है ना, संभाल रही है उसको। तो माँ तो मैं हूं ना। आप भी आ जाए ऊपर, ठीक है? थैंक यू। वो देखो, मैंने कहा था ना खुश रहेगा हमारे बगैर। कितने सुकून में है। हाँ, अब ये अब इसने दूध पूरा पी लिया। मुझे बॉटल दिखाओ। जी मैम, ये रही। क्यों फिक्र कर रही हो? उसका काम ही यही है। खामखा यहाँ खड़े होकर परेशान हो रही है। मामा की जान। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलो। आप प्लीज घर के बाकी लोगों को इंटरफेयर करने से मना कर दें। आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है हुनैन बाबा की टेक केयर करने की। अब उन्हें हर किसी के हाथ में तो नहीं दे सकते ना। घर के बाकी लोग कौन कौन इंटरफेयर कर रहा है? और किसकी हिम्मत है जो हुनैन को हाथ लगाए? लेडी है कोई, आई थिंक सर की सिस्टर है। मैंने बहुत मना किया पर मान ही नहीं रही थी। जिद किए जा रही थी हुनैन बाबा को अपने साथ लेके जाने की। शबाब, देख लूंगी मैं तुम्हारी मैम को भी और तुम्हें भी। कल ही छुट्टी करवाती हूँ। सुनो सुनो, मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर कौन गया था? शबाब। हाँ, और किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? शबाब, खामखा बात को मत बढ़ाओ, चलो यहां से। ज़बाशा, क्या मुझे इजाजत नहीं कि मैं अपने भतीजे को उठाकर गोद में प्यार कर सकूं? इजाजत है। ये पता नहीं क्यों बात को बढ़ा रही है। शबाब छोड़ो ना बात को प्लीज। नहीं, मेरे बेटे को मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं हाथ लगा सकता, चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो। कि बीवी ये कह रही है कि एक गैर औरत को वो हम पर फौकियत दे रही है। शबाब, वैसे पागलपन की हद होती है। सुनो, खामोश रहो और कमरे में जाओ, चलो। मुझे कोई पागल कहे या जिद्दी, मैं उस औरत पे तुम दोनों से ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं तुम दोनों को अपने बच्चे के आस पास भी नहीं मांगती। तो हाथ लगाना तो दूर की बात है, आज से उसकी आया हमेशा है, वही उसको संभालेगी। आप तमाम हदें पार कर रही हैं।
हम उसकी सगी फूफियां हैं। आप उस 2% की आया को अहमियत दे रही हैं। क्यों? जिनके हाथ खून से रंगे हो ना, उन पे ऐसी बातें जेब नहीं देती। आइंदा ख्याल रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या बोल रही है? क्या को ठीक कह रही थी तुम? ये नानी तो वाकई फितना है। शबाब को कैसे आग लगाई उसने? उसने जो आग लगाई सो लगाई। तुमने शबाब के अल्फाज पर गौर किया? हमारे हाथ खून से रंगे हुए। शबाब का पता नहीं है, गुस्से में हवास खो बैठती है। वो जो दिल में आता है बकवास कर देती है। तुम शबाब को लेकर ना कुछ ज्यादा ही गलतफहमी का शिकार हो। वो कभी भी हवा में तीर नहीं चलाती है। उसने हम पे साफ जता दी है, जिससे साफ वाज़ेह है कि वो जरूर कुछ जानती है। क्या मतलब? यही कि जो कुछ उस रात हुआ है उसे कुछ ना कुछ जरूर पता है। शायद तुम शबाब को ज्यादा भाव दे रहे हो। शबाब और जवाशा को कुछ नहीं पता, नामुमकिन। तो शबाब को कुछ पता होता हम ऐसे खड़े हुए अपने घर में बात नहीं कर रहे होते, धक्के मार के निकाल देती। जो डे 1 से उसका प्लान था, जब से वो यहाँ ब्याह कर आई। इस वक्त हम यहाँ नहीं होते, जेल में होते ज़किया, अगर शबाब को कुछ पता होता। अल्लाह करे कि तुम जैसा कह रही हो ना वैसा ही हो। अब इस नैनी का क्या करना है? पहले वो निहाल मुसीबत थी और अब ये लड़की। इस चूंटी को तो मैं सबक सिखाऊंगी। समझती क्या है वो अपने आप? मुझसे बदतमीजी की, मेरी तुम पे पांव रखा है उसने। गायब कर दूंगी उससे मैं इस घर से। क्या करोगी तुम? देखो देखो मैं क्या करती हूँ उसके साथ। देखते हैं।